हेलो डियर, आपका स्वागत है कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर। तो पिछले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स सीख लिए हैं कि किन किन मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हालांकि एक आधी और नई चीज़ें, नए मेथड हम आगे सीखने वाले हैं। टेंशन मत लो, कंफ्यूज नहीं होगे आप। अब 2 लेक्चर और होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लेक्चर तो काफ़ी होंगे बेसिक्स को समझने के लिए, उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर। तो जो मेथड हम सीख चुके हैं उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, और नई नई चीज़ें सीखेंगे। उन्हीं मेथड्स को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि इस टाइप की सिचुएशन आए तो उस मेथड को कैसे यूज़ करना है, इस टाइप के आए तो उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो पेन एंड नोटबुक लेकर बैठो आराम से, तसल्ली से। ठीक है, चीज़ें हम सीख रहे होंगे। आपने पहले ट्राई करना है क्वेश्चन को करने की, और फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। क्लियर है? चलिए जी, तो ये लो जी, करो, कोशिश करो। और सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो पहले आए हुए एग्ज़ाम में से हैं। पहले आए हुए एग्ज़ाम में से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आसान है, क्योंकि जितने सालों से एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, जितने सालों से सीडीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, कैट का एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें से बेस्ट क्वेश्चन पिक किए गए हैं। ठीक है, तो रिलेवेंसी, डिफ़िकल्टी, क्वेश्चन का नेचर सब कुछ बैलेंस करके रखा है। देखो भाई, एमटीएस में आया क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज 3461। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 15% पर एनम से 3641 है किसी रुपए के ऊपर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, और जो कंपाउंडिंग की साइकिल है वो 8 मंथ की है, तो फिर रेट भी 8 मंथ के लिए देखनी पड़ेगी। तो भैया 8 मंथ जो है उसके हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी? 15% पर एनम है तो 8 महीने, तो 8/12 इंटू 15, 12 महीने के कंपैरिजन में हमें सिर्फ 8 महीने की निकालनी है। ठीक है, पूरे साल के कंपैरिजन में हमने इस फ्रैक्शन की निकालनी है, तो 8/12 इंटू 15 ऐसे आप निकालोगे। क्लियर है? या फिर आप ऐसे देख सकते हो, 12 महीने की रेट 15 है, तो 1 महीने की रेट कितनी है? 15/12, तो 8 महीने की रेट होगी। बात सेम वही है, 8/12 इंटू 15। ठीक है, मैंने ये देख लिया कि जो 8 महीने हैं वो पूरे साल के कंपैरिजन में कितना फ्रैक्शन है। अगर 8 महीने की जगह 6 महीने होते तो हाफ हो जाते, साल का आधा है। 8 महीने पूरे साल के कंपैरिजन में 2/3 है, तो 10% रेट है। तो कंपाउंडिंग 8 महीने में हो रही है, तो 8 महीने की जो रेट है वो 10% है। और 2 साल के अंदर 24 महीने होते हैं, 24 महीने के अंदर 8 महीने कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे, तो 3 बार टोटल कंपाउंडिंग होगी, यानी कि 3 बार हमने 10% का ब्याज लगाना है। ठीक है, तो कैसे भी हम लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब 10% 2 बार हो तो कितना होता है, याद होना चाहिए किस परसेंट ब्याज लगता है। जब 10% 3 बार हो तो 33.1% ब्याज लगता है। जब 10% का ब्याज 4 बार लगे तो 46.41% का ब्याज लगता है। तो हमें देखते ही पता है कि अच्छा 10% का ब्याज 3 बार लगा है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 33.1% ब्याज लगा है, और ये बोल रहे हैं इतना ब्याज लगा है, तो ये 33.1% है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी और हमें निकालना क्या है? सम, यानी कि 100% की वैल्यू, तो गुणा में 100। इसके लिए 0 गई, तो कितने पर जाएगा? 333, एक कम 333, 4 में 3 गए, 6 में 3 गए 3, 333 एक कम 333, 11,000, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट लगेगा, इफेक्टिव रेट क्या है, कितने परसेंट ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से 3 बार में। या फिर इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर 10% का ब्याज 3 बार लग रहा है तो ये रकम तो आपको याद हो गई होगी कि 1000 रुपये जो हैं वो 1331 हो जाते हैं, 331 का ब्याज लगता है। ये तो अब तक याद हो गया होगा, मैंने एग्जाम्पल में इतनी बार ले लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा 1000 रुपये प्रिंसिपल हो तो 331 ब्याज लगेगा, 331 की जगह वो है तो कितने गुना है, एक्चुअल चीज़ें कितने गुना है, इतने गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 331 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू ये है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे।
जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूज़ तो हम सभी का करेंगे ना। ये बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स, 18 महीने के लिए। जब आप कंपाउंडेड ईयरली करते हो तो 18 महीने कैसे बीतेंगे भाई? 18 महीने बीतेंगे 12 महीने और 6 महीने। हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो पहले 12 महीने में कितना ब्याज लगेगा, क्या रेट रहेगी? 20% पर एनम। रेट 20% पर एनम है तो पहले साल ब्याज लगेगा 20%, अगले 6 महीने का ही टाइम है तो ब्याज लगेगा 10%। भले ही कंपाउंडेड एन्युअली है बट हमारे पास पूरा साल मिला तो नहीं, पूरा साल है तो नहीं। ये थोड़ी है कि कंपाउंडेड एन्युअली है, तुमने बेसिक से 6 महीने के लिए रुपए उधार लिए हो, साल का ब्याज दे दो, ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर पूरा साल मिलेगा तो 20% ब्याज लेंगे, अगर आधा साल मिला तो फिर आधे साल का ब्याज लेंगे। भले ही एन्युअली हो, क्या है, बंदे ने रुपए तो 6 महीने के लिए लिए, फिर तो 6 महीने के हिसाब से ब्याज बनेगा। ठीक है, तो ये तो है कंपाउंडेड एन्युअली। और अगर हुआ कंपाउंडेड सेमी एन्युअली तो आप ब्याज कैसे लोगे? तो हर 6 महीने में 10% रेट हो जाएगी तो ब्याज लगेगा 3 बार 10%। ठीक है, 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आते हैं जी? 3 बार आते हैं। हर 6 महीने में जो ब्याज लगेगा 10%। तो ऊपर वाले केस में आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि ब्याज कितना है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कंबाइन करने का फॉर्मूला है। तो 20 और 10 30 और 2 32। तो ऊपर वाले केस में ब्याज लगा 32% और नीचे वाले केस में 10% को 3 बार लिया गया है तो आपकी जुबान पर यह चढ़ जाना चाहिए 33.1%। अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि ब्याज को अगर हम ऐसे ब्याज कैलकुलेट करें, अगर हम ऐसे ब्याज कैलकुलेट करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ब्याज के बीच में डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों केसेस में अगर 12,000 का सम हो? तो भैया इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.1% का, 1.1%। ठीक है, इसमें से मैंने उसको घटा दिया। 1.1% किसका? प्रिंसिपल का। इस केस में प्रिंसिपल का इतना परसेंट ब्याज लग रहा है, इस केस में प्रिंसिपल का इतना ब्याज लग रहा है, तो प्रिंसिपल का इतने परसेंट। तो प्रिंसिपल का 1% कितना है? 120। मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाया 120। 1% इतना है, 1% को आप जितने से भी मल्टीप्लाई करोगे उतने परसेंट आ जाएगा। 1.1% निकालना है, 0 से डेसिमल गया तो 132 इज द आंसर। CGL Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? करोगे अब? What is the compound interest earned on 80,000 at 40% per annum in a year compounded quarterly? अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ, अगर 3 मंथ में हम कंपाउंड कर रहे हो तो, और पर एनम की रेट 40% है तो 3 महीने की रेट हो जाएगी। 3 महीने साल का चौथा हिस्सा होते हैं तो इसकी 1/4 यानी कि 10%। 3 महीने की रेट 10%। और एक साल में 3 महीने कितनी बार आते हैं? एक साल के अंदर एक क्वार्टर कितनी बार आते हैं? एक दारू की बोतल में क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हुआ। अगर चीज़ 1/4 है तो 4 बार आएंगे, है ना। तो एक ईयर के अंदर क्वार्टर कितनी बार आते हैं? 4 बार। ठीक है, तो एक हिसाब से 10% का ब्याज लगाना है 4 बार, तो ये तो हमें डायरेक्टली पता है भैया 46.41%। 10% 4 बार, तो हमें ब्याज बताना है इसके ऊपर। तो इसका 46.41% निकालना है। इसका 1% कितना है? इसका 1% 800। तो 1% 800, उससे मैंने 46.41 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल में एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे? ऐसे कर रहे होंगे। 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 है ना, एक का ही है ऑप्शन भी। मैं एक बार AC के पंखे को मंदा कर दूँ, नहीं थोड़ी देर में छिक्के आने लग जाएंगे। बारिश हो रखी है, AC मंदा ही चलाना चाहिए। हेलो, क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन बी। ये बताओ, A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually.
4 साल के लिए एक सम दे दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली पर 10% के हिसाब से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के एंड में जो ब्याज आया, एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज दिस, फाइंड दिस सम। 4 साल के लिए रुपए दे दिए, 2 साल के बाद जो ब्याज आया और 4 साल के बाद जो ब्याज आया उनके बीच में फ़र्क। तो 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड अगर एन्युअली हो तो 2 साल में 10%, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 10% का 21% कंबाइंड इम्पैक्ट, यही रहेगा। और 4 साल में कितना ब्याज लगेगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10% 4 बार, दैट इज़ 46.41%। इन दोनों के बीच में फ़र्क पूछ रहे हैं। 2 साल के बाद जो ब्याज आएगा वो 21% होगा प्रिंसिपल का, और 4 साल के बाद जो ब्याज आएगा वो 46.41% होगा प्रिंसिपल का। तो इनके बीच में उसने क्या बताया है? द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का उसने डिफरेंस बताया है, सम पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। दैट इज 25.41%, प्रिंसिपल का 25.41% ये है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? वो होएगी प्रिंसिपल के 1% की वैल्यू, प्रिंसिपल के 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल के 100% की वैल्यू। 2 पॉइंट के लिए 2 जीरो और लगा दो। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये 2 पर जा रहा है, तो आंसर इज 20,000, ऑप्शन है। बताइए जनाब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8,000 for 2/5 years at the rate of 10% per annum when interest is compounded yearly? compounded yearly है तो सालाना हम देखेंगे, 10% ब्याज है। तो देखो ज़रा, पहले साल में कितना ब्याज लगा, या फिर ये बनाना हम रहने देते हैं, आपको यही आदत लग जाएगी। पहले साल में कितना ब्याज लगा? 10%। अगले साल में कितना ब्याज लगा? 10%। अगला साल पूरा नहीं है, अगले साल का सिर्फ 2/5 हिस्सा है, तो ठीक है। पूरे साल की रेट 10% है, तो साल के 2/5 हिस्से की रेट 2/5 होगी। 5 दूनी 10, तो 4%। तो अगला जो बचा कुचा टाइम है वहाँ पर रेट कितना है? 4%। अब ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क बताओ। तो मेरे भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट होएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली आप ऐड कर दो, पहले साल का 10%, अगले साल का 10%, अगले साल का 4%, 10, क्योंकि ब्याज प्रिंसिपल में जुड़ता नहीं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो सारी परसेंटेज प्रिंसिपल की है, तो सीधा ऐड कर दो 24%, 10, 10, 4, 24%। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जुड़ता रहता है, तो यहाँ पर फिर हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2% देखते ही अब आप यहाँ पर ABC वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन जब 10 और 10 का 21 याद है तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्यों लगाना? तो वाला ही लगा लो ना तुरंत, ये तो मैंने फॉर्मूला थोड़ी लगाया, ये तो मुझे याद है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 21 और 4 25, 2100 के 84 बटे में 100, 25.84%। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने डिफरेंस ही पूछा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा? वो होएगा 1.84%, किसका? प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कितना है भाई? 8,000, तो उसका 1% है 80, मुझे बताना है 1.84, दैट्स इट। 800 के 32, और एक के बाद पॉइंट भी आएगा, पॉइंट के बाद एक 2 आना चाहिए, इन्होंने अप्रोक्सीमेट कर नहीं रखा तो यही आएगा। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन में आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है, तो यही वाला होएगा। पॉइंट के बाद एक 2 आना जरूरी है, बाकी आप कर सकते हो। ये बताओ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 12% पर एनम इज 6750। 3 साल में 12% पर एनम के हिसाब से इतना ब्याज लगा, तो 3 साल में 12% पर एनम के हिसाब से 36% ब्याज लगेगा, तो ये 36% की वैल्यू है। What is the compound interest on the same sum for 2 years at 20% per annum if interest is compounded half yearly? अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए 20% पर एनम है, तो आधे साल की रेट कितनी होएगी? 10%। और हाफ ईयर 2 साल में कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो ये भी आपको याद है, 10% की रेट अगर 4 बार लगाई जाए तो, ठीक है। तो हमें बताना क्या है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी कि ये हमें बताना है। तो 36% की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, 46.41% की वैल्यू मैंने निकालनी है,
36% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी ये, और 46.41% की वैल्यू होगी ये, 1% इंटू 46.41। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने बोला है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज़ में राउंड ऑफ करो। तो अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखोगे कि मैं इसको 36 से काट भी दूँ तो 46.41 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंज होगा, और यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली 46.41 से मल्टीप्लाई करो, आप एक बार 46 से कर लो, हम देख लेंगे जिससे करना ईजी रहेगा। पहले मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। 7 और 5 12 और 6 18, 9 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 9 चौके 36, 9 7 63, 9 5 45, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 375/2, ये 1% की वैल्यू है। अब मुझे निकालनी है 46.41% की वैल्यू, तो मैं 46.41 से मल्टीप्लाई करूँ, फालतू में बड़ी कैलकुलेशन करूँ, या फिर पहले मैं 46% निकाल लूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो 0.41% अलग से निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू तो रखी है ना, तो मैं 46% निकाल रहा हूँ। 23 5 115, 11, 23 7 161 और 11 172, 17 23 थी 69 और 17 86, 8625 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो एक ही आंसर है। एक्चुअल क्वेश्चन है CHSL 2020 में पूछा गया। क्लियर है? अगर आपको लगे कि सर इसके बाद अगर मान लो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 46% निकाला है तो 0.41% हम निकाल सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 0.41% क्यों निकालेंगे, हम 0.40% निकालेंगे, है ना। ये 1% है 0.40, अब इतने को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं उस केस में, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते एक के बाद पॉइंट लगाते, इसमें छोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है? आगे बढ़ें। A sum of ₹20,000 is invested for 15 months at interest of 10% per annum compounded half yearly। हाफ ईयरली ये कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है, और 10% पर एनम है, तो आधे साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी? तो आधे साल के लिए रेट हो जाएगी 5%, ठीक है जी। और टाइम है 15 महीने, तो 15 महीने के अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे? देखो 6 महीने 6 और 6 12 और 3 महीने और आएंगे। 6 महीने के लिए रेट कितनी है? 5%, अगले 6 महीने के लिए 5%, अगले 3 महीने के लिए 2.5%, 6 महीने से भी आधे हैं वो। अब भाई टाइम पीरियड पूरा ही नहीं हुआ तो जितना टाइम पीरियड है उसकी रेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये सम ऑफ दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स, व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स। परसेंटेज गेन कितना है 15 महीनों में, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ब्याज है वो कितने % लगा है, CPO के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि अगर इन 3 सक्सेसिव परसेंटेजेस को आप कंबाइन करोगे तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेटिव काम है उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, ये दोनों आप डायरेक्टली लिख पा रहे हो, 5 और 5 10, 5 5 25/100, इतना आप कर पा रहे होने चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, जब भी ऐसे इतना भयंकर कैलकुलेशन वाला काम आ जाए तो 2 वाला फॉर्मूला ही हमारे काम आता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इट इज़ 2.50। अगर आप आसानी से जोड़ना चाह रहे हो तो ऐसे देखने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। 10 और 2 12, 12.75 तो हो चुका है। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा आप, इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका और इसका, और उसके बाद एक 100 से डिवाइडेड भी है। अगर ये 10 है और ये मेरे पास मान लो 2 है तो 10 दूनी 20, और उसके बाद वो 100 से डिवाइडेड है। ये नीचे वाले 100 को मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी अप्रोक्सीमेशन है वो 100 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपने 1 का अप्रोक्सीमेशन कर दिया, 1 का, तो वह अप्रोक्सीमेशन एट द एंड जाकर 1/100 हो जाएगी, क्योंकि नीचे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। उस अप्रोक्सीमेशन का जो इम्पैक्ट है वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो सेकंड स्टेप में, जोड़ना ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो।
यानी कि अगर मैं ये भी मान लूँ, अब देखना इसका इम्पैक्ट, अगर मैं यहाँ पर 10 मान लूँ, यहाँ पर 2 मान लूँ, तो 10 दूनी 20, 20/100, तो क्या आएगा 0.2। अगर मैं 10.25 की जगह 11 मान लूँ और यहाँ पर 2 की जगह 3 मान लूँ, तो 11 3 33, 33/100, 0.33। तो देखो कितना ही फर्क पड़ा है, 0.13 का फर्क पड़ा है। और मैंने बहुत ही भयंकर अप्रोक्सीमेशन किया है, 10.25 की जगह 11, 2.50 दोनों को बढ़ा दिया है। क्लियर है? तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो आपने करना क्या है, आप ऐसा काम कर सकते हो कि भैया इसको 10 रख लिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया, इस टाइप के काम आप कर सकते हो। जैसे 10.25 है, ये 10 के ज़्यादा करीब है तो इसको मैंने 10 रख लिया, और 2.5 है, इसको मैंने, ताकि भैया अप्रोक्सीमेशन में बैलेंस रखना है, इसको मैंने 3 मान लिया, तो 30/100 कर दो, 0.3। ये उतना ज़्यादा असर ही नहीं डालेगा, ये जो अप्रोक्सीमेशन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.05। तो ये हो गया। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये डाउट ना आ जाए कि 13.6, भाई साहब ये 13.60 है, ये नहीं है कि ये 13.06, वो 13.60 है। ठीक है, ये वाला आप मारोगे, ये 13.40 है। ठीक है, अदरवाइज फिर भी अगर आपको ये रहे कि नहीं सर थोड़ा सा फिर भी डाउट रह रहा मन में, मैं हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आपकी टेंशन मत लो। आप ये कर सकते हो कि आप बिल्कुल छोटे वाले मान लो, आप 10 मान लो और आप 2 मान लो, आपके मन में एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि आंसर इससे बड़ा है ना, 0.2 आएगा, 0.20। तो आपको इतना पता है कि आंसर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होएगा, बिकॉज हम 100 से नीचे डिवाइड भी कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन 100 से डिवाइड हो जाती है। तो आंसर 12.95 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑप्शन सी ही आप मारोगे। ये ऑप्शन देखने में लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा करीब है, 13.4 एंड 13.6, लेकिन ये करीब नहीं है। ठीक है, या फिर आप बड़ा मान लो, भाई इसको 11 मान लो, इसको 3 मान लो, तो आप 0.33 जोड़ रहे होते, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 13.08। तो आपको पता है कि इससे छोटा है आंसर, मैंने बड़े वाला मानना है। तो देखो एक ही है, और इससे छोटा इतना भी नहीं है, ये तो हमें पता ही है भैया, 12.75 से तो बड़ा ही है। क्लियर है, समझ में आ गई? या फिर कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो, हम इसके सारे पहलुओं को एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर भाई साहब ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 25 ही तो है ना, 25 से इसको गुणा कर दो, है 25 और 25 की गुणा 625, और 25 एकम 25। ठीक है, यहाँ पर इस 0 को मैंने हटा दिया, 1 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट था, 2 और 1 3, 3 के बाद पॉइंट था, और नीचे 100 से डिवाइड करना है, 5 के बाद पॉइंट रख दो, 1 2 3 4 5। बताओ अब इससे एग्जैक्ट और क्या निकालें? ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, 91 625 5 5, हाँ ठीक है। ये बताओ, ए सम ऑफ रुपीज़ 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो भैया रेट जो है वो 4% हो जाएगी 6 महीने के लिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज गेन? यहाँ पर भी बोल रहा है परसेंटेज गेन क्या है, कितने % ब्याज लगा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, इसके बिना हम निकाल सकते हैं। 16 महीने की बात है, तो 6 महीने कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 6 और 6 12, और आगे बच गए 4 महीने। 6 महीने के लिए जो रेट है वो है भाई साहब 4%, ये है 4%। ठीक है, हमें 4 महीने के लिए रेट निकालनी है 4/12, पूरे साल में 12 महीने, हमने 4 महीने की निकालनी है, पूरे साल की रेट है 8%। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 2/3 या 2.66 एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं डिज़ाइन किए कि ऐसी ऐसी वैल्यूज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। क्लियर है? और बिल्कुल आपने इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना एग्जाम में, बिकॉज ये टाइम लेने के लायक क्वेश्चन नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो यहाँ पे आपको जल्दी से समझना है कि 4 4 8 8.16। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को, तो यहाँ पर 2.66 तो एक बार जोड़ ही दो, 6 और 6 12, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10.82 प्लस में इन दोनों की गुणा और बटे में 100। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैंने 8 ही मान लिया, ये 2.66 है, इसको मैं 3 मान लूँगा, इसको मैंने 8 मान लिया, इसको मैं 3 मान लूँगा, तो 8 3 24 में 0.24 जोड़ दूंगा, 4 और 2 6,
8 और 2 10, 11.06। इसके बिल्कुल आसपास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शंस आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी आसपास थे, ये भी बहुत ही दूर थे क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से, तो बहुत ही दूर है। क्लियर है, समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट टाइम कैंडिडेट करेगा तो ये लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल ही पास तक पहुँचना था। नहीं, इसको हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 29284 इन 4 years at 10% per annum। ये अमाउंट है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। जैसे ही हमने ये पढ़ा मेरे दिमाग में ये पता चल गया कि 10% पर एनम 4 साल में 4 बार 10% पर एनम के हिसाब से 46.41% ब्याज लगता है, और वो 146.41% है। वो अमाउंट है ना, ये सम अमाउंट्स टू। तो ये चीज़ें अगर याद होंगी तो हमें ऐसे हेल्प मिलेगी। एक्चुअल क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। What is the simple interest on double of the sum for 5 years time at the same rate? सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा ऑन डबल ऑफ द सम? अगर सम के डबल की बात हो रही है तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा फॉर 5 years एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ठीक है, 5 years टाइम, ठीक है। तो 5 साल के अंदर 10% पर एनम के हिसाब से 10 और 5, 10 इंटू 5, 50% ब्याज लगना चाहिए, 50%। ठीक है, लेकिन सम डबल है, सम डबल है तो 50% का डबल ब्याज लगेगा, यानी कि जो पहले वाला अमाउंट है उसका 100%। तो पहले जो प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं, जो प्रिंसिपल है उसका 100% हमने निकालना है, उतना ही ब्याज लगेगा। तो 146.41% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो बस बात खत्म। ये आ गई, 2 0 और चिपका दो। ये इसका डबल है, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर इज अगेन 20 सर। सिंपल है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर हम रेशियो मेथड को यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं रेशियोज याद दिला देता हूँ। 2 ईयर के लिए, एक्चुअल में वो 2 ईयर के लिए नहीं होता, वो 2 बार के लिए होता है, 2 कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, बट याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं। 3 ईयर के लिए 331, 4 ईयर के लिए 4641। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, इससे आगे I3 है, ये I4 है। ठीक है, रगड़ दो अब क्वेश्चंस को। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 months एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर कंपाउंड हो रहा है 20% पर एनम है तो क्वार्टरली रेट 5% हो गई भाई, क्वार्टरली साल का चौथा हिस्सा है। ठीक है, और 9 महीने में एक क्वार्टर 3 बार आ जाएगा। जब भी आप रेशियो यूज़ करोगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंपाउंडिंग का जो पीरियड है वो पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे जो क्वार्टर है वो एग्जैक्टली 3 बार आ गया है, इसमें ये नहीं है कि वो 2.5 बार आ रहा है। यानी कि रेट बराबर होनी चाहिए, 5%, 5%, 5%। जो सक्सेसिव चेंज आया है वो इक्वल होना चाहिए, तो हम रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, तो अब लगा दें, फिर रेशियो मेथड यूज़ कर दें। 3 साल वाला यूज़ करना है, 3 बार कंपाउंडिंग है। तो 331, रेट कितनी है? रेट हो जाएगी जी 5%, यानी कि 1/20। तो इसका 1/20 यूज़ करो, 20 8 160 800। इसका 1/20 40, इसका 1/20 2, ये कितना हो गया 2400, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 2, तो 2522। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। What will be the compound interest on a sum of 31,250 for 2 years at 12% per annum? ये नहीं है कि 2 years देखते ही 2:1 लिख दिया। कंपाउंडिंग देखो कितनी है, एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है, अगर 12 महीने के लिए रेट 12% है तो 8 महीने के लिए रेट 8% होगी। 12 महीने के लिए 12%, 1 महीने के लिए 1%, 8 महीने के लिए 8%। ठीक है, और ये 8 मंथ 2 साल, 2 साल का मतलब है 24 महीने। तो 24 महीने के अंदर 8 महीने कितनी बार आ जाते हैं भाई साहब? 3 बार आ जाते हैं। तो 3 कंपाउंडिंग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 साल वाला जो रेशियो है, 3 बार वाला रेशियो 331, वो हमने लगाना है। ठीक है, CGL 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है, तो लगा दो 331।
क्या दिक्कत है? सबसे पहले लेवल का इंटरेस्ट यानी कि इसका 8% निकालना है, 12% मत निकाल देना, 8%। तो इसका 1% कितना है? इसका 1% है 312.5, उसको मैं 8 गुना कर रहा हूँ, 8 पंजे 40, ठीक है। एंड के 0.5 को मैंने 8 गुना किया तो 4 आ गया, एंड का 0.5 है, 8 पंजे 40, 4 आ गया है। अब इसको मैं कर रहा हूँ 8 3 24, 2496, 12 8 96, तो ये हो गया 2500। कैसे भी कर लो अपने तरीके से, ठीक है। अब इसका 8%, इसका 1% है 25, तो 8% 25 8 200। अब इसका 8% 16 हो जाएगा, 1% 2 है, ठीक है। तो 7500 600 16 8116 हो गया जी। ऑप्शन बी सिंपल है, क्लियर है? ये बताओ, what is the compound interest on a sum of 8192 for 1/4 years at 15% per annum if the interest is compounded 5 monthly? 5 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 5 मंथली की रेट ज्ञात करो। तो रेट होएगी 5/12 इंटू 15, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ये हो गई 25/4%। बट आपको ये रेट पसंद आई कि नहीं आई बताओ? गंदी रेट है, किसी चीज बार बार 25/4% निकालेंगे, गंदा ही है। तो हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर दो। भैया 20% को 1/5 करते हो तो 100 से डिवाइड करके तो कन्वर्ट करते हो परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो इसको 100 से मैंने डिवाइड कर लिया कि मैं फ्रैक्शन यूज़ कर लूँगा भाई डायरेक्टली, 1/16। तो जो हमारी रेट है उसके लिए फ्रैक्शन 1/16 है, 1/16 कर दो, रेट के इक्विवेलेंट ही हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 1/16 का यूज़ करना बेटर रहेगा। तो 5 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, रेट हमने निकाल ली 1/16, और कितनी बार? 1/4 का मतलब है 15 मंथ्स, साल का चौथा हिस्सा यानी कि 3 महीने। एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने 3 महीने 15 महीने, तो 15 महीने के अंदर भाई साहब 3 बार कंपाउंडिंग हो चुकी होगी। 5 मंथ में एक बार करोगे तो 331 3 बार वाला यूज़ होएगा, तो यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका 1/16, रेट हमारी 1/16 है, तो प्रिंसिपल का 1/16 निकालो। 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इसको फिर से 16 से डिवाइड करो, 16 3 48, इसका 1/16 निकाल रहा हूँ, सेकंड लेवल का ब्याज I2। 16 3 48, 16 दूनी 32, इसका 1/16, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया 1536, है ना। ये हो गया 32 3 96, ये हो गया जी 2, ठीक है। 4 6 12 2 14 13 1634, ठीक किया है या नहीं? दैट इज ऑप्शन बी। वैसे यूनिट डिजिट से भी कर ही सकते थे, जैसे यूनिट डिजिट 4 आया, बट मैं कई बार पूरा भी निकाल लेता हूँ यूनिट डिजिट होने के बाद भी। उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है। अगर मान लो छोटी ही कैलकुलेशन है तो मैं तो पर्सनली तो मैं पूरा ही निकाल लेता हूँ, क्या पता हमने कोई गड़बड़ कर दी हो सकती है ना गड़बड़, फिर यूनिट डिजिट 4 देख के हो सकता है यहाँ पर आंसर आ रहा हो 1824, ऐसे यूनिट डिजिट देख के मार दिया, एक्चुअल आंसर 1735। तो अगर छोटी सी कैलकुलेशन है और मान लो ये है कि इस कैलकुलेशन में तो गड़बड़ होने के चांस ही नहीं है, हमने सब कुछ ठीक ही किया है, तो यूनिट डिजिट देख के मार देते हैं। अगर कभी कभी ये लगे कि पता नहीं तो निकाल भी लेता हूँ मैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? देर इज ए 100% इंक्रीज टू एन अमाउंट इन 8 ईयर्स। 8 साल के अंदर एक अमाउंट 100% बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट से। 8 साल में जो ब्याज लगा वो 100%। सिंपल इंटरेस्ट से जब कोई भी राशि बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ब्याज लगा। और 8 साल में कितनी बढ़ गई? 100% बढ़ गई। तो 8 साल में 100% ब्याज लगा, तो 1 साल में कितना लगा होगा? या तो आप ये कर सकते हो कि भैया 100% का मतलब होता है कि जितनी पहले राशि थी उतनी ही बढ़ गई। 8 साल में पूरा का पूरा उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रही है जितनी पहले राशि थी, तो हर साल में 1/8 कवर कर रही है। 100% गेन करने में उसको 8 साल लग गए, तो हर साल में 1/8 कवर कर रही है। या फिर आप ऐसे कर लो कि 100% ब्याज 8 साल में लगा, तो 1 साल में लगेगा 12.5%। इससे आप फिर से यहीं आओगे, ठीक है। तो हमारी रेट जो है वो ये बता रहा है कि भैया 12.5% है, 1/8 ब्याज लग रहा है हर साल। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ
ऑन ₹8,000 आफ्टर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो 2 साल के लिए भाई 2:1 का रेशियो इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले लेवल का ब्याज 1/8 इसका 1/8 क्या होएगा 1000। अब इसका 1/8 क्या होता है 125। देखो 1000 को मैं कैसे देखता हूँ, मैं 1000 को अपने मन ही मन में देखता हूँ, मतलब अब तो ये पैटर्न फिक्स हो चुका है और हर एक 10 जो है वो 5 और 2 से बनता है। तो जब कोई मुझे बोलता है कि इसको 125 से डिवाइड करो या फिर इसको 25 से डिवाइड करो, 25 से चलो 25 चौके 100 ऐसे डायरेक्टली 125 से डिवाइड करो, तो मुझे ऐसे दिखता है, एफर्टलेसली दिखता है कि अच्छा 1000 के अंदर क्या है 3 5 और 3 2 है। 3 5 तुमने कटवा दिए तो 3 2 बच गए, है ना। 8 से कटवा रहे हो तो 3 2 तुमने कटवा दिए, 3 5 बच गए। तो ये छोटे मोटे कैलकुलेशन मुझे करने नहीं पड़ते। अब मैंने बता दिया, आगे से आपको भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज हो गया भाई 2000 और 125, 2125, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताइए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 328, देन द सम इज। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सम कितना होगा। कोशिश करो एक बार। इसको कई तरीके से कर सकते हो। 5% ब्याज लगा है 2 बार, 5% 5%, तो हमें पता है कि ब्याज 10.25% हो जाएगा और 10.25% की वैल्यू वो है। 10.25% को मैं मन ही मन में ऐसे करता 41/4%। जब भी ऐसे पॉइंट है उसको ऐसे लिखने में फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 100 करोगे तो कट कटा के ऐसा आएगा, तो इतना लिखने में आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा ली बस। तो 1% की वैल्यू ये होएगी, 100% की वैल्यू ये होएगी, 41 से 8 पर जाएगा, 8 के 32, 32 आंसर है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का मकसद ये सिखाना नहीं था, कुछ और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, काम की चीज़। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं, रेट जो है वो, मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन ही आपको बता देता हूँ। रेट जो है वो 5% है, 5% पर एनम। ठीक है, तो मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद मेरे पास I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है। जितने की ज़रूरत होती है हम उतने ही निकालते हैं। रेट 5% है तो ये I1 कैसे निकलता है, मान लो प्रिंसिपल 1000 है तो ये I1 निकलता है इसका 5% यानी कि 50। I2 निकलता है इसका 5% यानी कि 2.5। ऐसे हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, I3 निकलता है इसका 5%। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल के ऊपर रेट के परसेंट जितना निकालोगे तो ब्याज आएगा, उसके ऊपर फिर से ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दोगे तो वो सेकंड जनरेशन का ब्याज हो गया I2, उसके ऊपर ब्याज लगा दोगे तो थर्ड जनरेशन का ब्याज, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी रेट है 5% जिसका फ्रैक्शन है 1/20। तो आपने ये देखना कि अच्छा रेट का फ्रैक्शन 1/20 है और हमें कितने साल तक जाना है, 2 साल तक। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 20 से 2 बार कट जाए। तो प्रिंसिपल को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 20 का स्क्वायर यानी कि 400। I1 क्या हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा इसका 1/20 यानी कि 20, और I2 क्या हो जाएगा इसका 1/20 यानी कि 1। तो यहाँ पर अगर यही रेट होती और 2 साल के अंदर मैंने एक सिचुएशन बना ली, प्रिंसिपल इतना है तो I1 इतना है, I2 इतना है। अब मैं इस सिचुएशन से उसको कंपेयर कर सकता हूँ। इस सिचुएशन के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज लगा, 2 साल में 2 साल में कितना ब्याज लगता है, रेशियो क्या है 2:1। एक हिसाब से 2:1 क्या है, ये है भैया कि फर्स्ट जनरेशन का ब्याज 2 बार और सेकंड जनरेशन का ब्याज 1 बार। 2:1, ये 2 बार और ये 1 बार, यही है रेशियो। तो ये 2 बार यानी कि 40 और ये 1 बार यानी कि 41। इस सिचुएशन के हिसाब से जो ब्याज लगा है वो 41 यूनिट्स है। मैंने एक सिचुएशन क्रिएट कर लिया, वो जो भी पूछेगा मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। इसने बोला है कि 41 की वैल्यू 328 है, 41 यूनिट की वैल्यू उतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई साहब ये है। अब मैं बोलूँगा कि भाई कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हो तुम, वो बोल रहा है मैं तो 400 की पूछ रहा हूँ। तो ठीक है भाई 400 यूनिट की वैल्यू ये है 3200। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसी क्वेश्चन को जो वैल्यूज अज्यूम है वो हम दूसरे तरीके से अज्यूम करेंगे ताकि आसानी रहे। कैसे अज्यूम करेंगे बता देता हूँ। देखो ये प्रिंसिपल है, ये I1 है, और I को मैं एग्जाम में ऐसे नहीं लिखता, ऐसे कितना टाइम लगता है यार, ऐसे लिखो एक,
कैसे लिखूँ? छोटे छोटे काम हैं, हम इनमें भी मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ जनाब। ये I2 है, तो हमारी रेट 1/20 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंसिपल से नहीं लगता मानने, मैं यहाँ से लगता हूँ इस टाइप की रेट में। इसको मैंने 1 माना, इसको 20 गुना किया 20, इसको 20 गुना किया 400 ऐसे। अब डायरेक्टली मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2:1 होता है, 40 और 1 41 है, 41 यूनिट की वैल्यू वो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, वैसे तो मुझे डायरेक्टली अब दिख गया 41 का 8 टाइम्स है तो 8 चौके 32। ठीक है, टेंशन मतलब आपकी प्रैक्टिस होएगी, बहुत ही फास्ट आप कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ये देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये आया हुआ था सीजीएल 2013 टीयर 2 में, ये भी आया हुआ है। A man borrows money at 3% per annum interest payable yearly। एक आदमी 3% पर एनम के हिसाब से मनी लेता है, एंड लैंड इट इमीडिएटली एट 5% इंटरेस्ट कंपाउंड पेएबल, ऊपर किस हिसाब से ले रहा है? अच्छा, 3% पर एनम इंटरेस्ट पेएबल ईयरली, ठीक है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ले रहा है, ईयरली पे कर रहा है, वहाँ पर कंपाउंडेड एन्युअली है। 3% के हिसाब से रुपए ले रहा है तो 3% ही देना पड़ रहा है उसको 1 साल में। एंड लैंड इट इमीडिएटली, वो इमीडिएटली उसको लैंड कर देता है, 3% पर रुपए लेता है, 5% पर आगे दे देता है। क्या डायरेक्टली 2% का फायदा हो रहा है? नहीं, 3% जो ले रहा है वो कंपाउंडेड एनुअली है, 5% जो दे रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यहाँ पर उसको कितने % का फायदा हो रहा है, उसके लिए आपको 2 बार 2.5% के ऊपर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो डालना पड़ेगा। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5% प्लस दिस इंटू दिस, 625 हो गया। 2 के बाद ऑलरेडी पॉइंट लगाएंगे, 1 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ पर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 5.0625%। इतने % ब्याज एंजॉय कर रहा है वो 1 साल में, और जो वो ब्याज दे रहा है वो 3% है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 1 साल में उसको इतने रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, तो 1 साल में उसको कितने % का फायदा हो जाएगा? 2.0625% का, ठीक है, और उसको इतने रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 2.0625% की वैल्यू वो है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी ये, हाँ बताना है भैया, सम बोरोड, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो गया। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम किस तरीके से करेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस तरीके से करेंगे? जब आपको लगा कि यार ये 2.5% की जो इंटरेस्ट रेट है ये दिमाग ख़राब कर रही है, बताओ दिमाग ख़राब कर रही है कि नहीं? जब उसने 5% को हाफ ईयरली पर दिया तभी आपका दिमाग ख़राब हो जाना चाहिए। 2.5 मतलब अब उसको 2.5 × 2.5/100 भी करें। यहीं पर मुझे पता लग गया कि ये रेशियो से करेंगे, ठीक है। रेशियो से कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पर एक सिचुएशन जनरेट करूँगा, उसके ऊपर मैं ये वाला ब्याज भी देख लूँगा, ये वाला ब्याज भी देख लूँगा। सर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो मतलब कैसी वैल्यूज़ लेंगे? ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो हमें तंग ना करे इस रेट के हिसाब से। तो रेट कितनी है बताओ? 5% की आधी, यानी कि 2.5%। 2.5% का मतलब क्या है? 1/40। सर आपको कैसे पता? 25% 1/4 होता है, हाँ जी, और ये 25% का 1/10 है तो 1/40, ठीक है। या फिर आप फिर करो इसको, 100 से डिवाइड करो, 1/40 आएगा, ठीक है, ओके। 1/40 और 1/40 की रेट लग रही है 2 बार, तो मैं प्रिंसिपल ऐसा अज्यूम करूं जो 40 का स्क्वायर हो, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं पीछे से चल सकता हूं। ये 1 है तो इसका 40 × 40, इसका 40 × 1600। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 1600 है, उसके ऊपर जो I1 है वो भी कैलकुलेटेड है, I2 है वो भी कैलकुलेटेड है। इस तरीके से अगर हम सोल्व करते हैं तो ठीक है। अब वो बंदा जो रुपए दे रहा है वो 3% पर एनम पर दे रहा है, ये प्रिंसिपल है 3%, इसका 3% कितना हो गया? 48 रुपीज़, तो उसको 48 रुपीज़ ब्याज लग रहा है। और वो कमा कितना रहा है? वो कमा रहा है, 2 कंपाउंडिंग की बात है, 2:1, 40 तो 2 बार आएगा, यानी कि 80 + 1 81, वो 81 रुपये कमा रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 11 में से 8 गए 3, 7 में 4 गए 3, 33 यूनिट का। और एग्जामिनर बोल रहा है जो गैप है वो 330 रुपये का है।
तो यानी कि जो हमने यूनिट मानी है उससे 10 गुना चीज़ें हैं, तो 16,000 रुपये हैं भाई साहब। सर ये क्वेश्चन आपने खुद तो डिज़ाइन नहीं कर दिया, नहीं 2013 टियर 2 का है CGL का, मैं क्यों ऐसे काम का डिज़ाइन करूँगा। वैसे मैं भी करता हूँ, बट ऐसे अपनी हवा बनाने के लिए नहीं, चीज़ों को समझाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गई। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि भैया रेट जो वो तंग कर रही है, छोटी रेट है, तो वहाँ पर हम रेशियो मेथड से जा सकते हैं, ये चीज़ें एज्यूम करके बातें आसान हो जाएंगी। ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is 102. The simple interest on the same sum for the same rate, same time, same जगह for the same period will be। ठीक है, तो रेट कितनी है 4% और कंपाउंडिंग कितनी है भाई साहब 2 साल, एन्युअली है 2 साल, 2 बार की बात हो रही है, रेशियो 2:1 है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल I1 I2, 4% का मतलब होता है 1/25। फ्रैक्शन देखनी होती है ऐसे केस में जब भी आप ये कर रहे हो। तो इसको मैंने 1 माना, इसका 25 गुना 25, इसका 25 गुना 625, तीनों चीज़ें अपनी निकल के आ गई। अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ना 2:1, इसका डबल यानी कि 50 और ये 1, 50 और 1 51, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है और वो बोल रहा है 102 है, तो कितने गुना हो गया 2 गुना हो गया। तो एक्चुअल चीज़ें यहाँ से 2 गुना है। अब उसने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है? नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज कितना होता है? सेम ही होता है। तो ये जो I1 क्या है, ये I1 फर्स्ट जनरेशन का ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगा ये वो है। तो अगर आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये 1 बार ले लो, 2 साल का निकालना है तो 2 बार ले लो, 3 साल का निकालना है तो 3 बार ले लो, सिंपल है। वो हर साल 25 रुपये ही लगना है। 4% रेट होगी तो 625 पर 25 रुपये ही लगना है हर साल, चेंज नहीं होता वो। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25 × 2, 3 साल का कितना है 25 × 3, तो जो भी उसने पूछा बता देंगे। तो 25 × 2 50 की वैल्यू पूछ रहा है, 50 यूनिट की, तो इसका डबल। सो दैट्स इट, ऑप्शन सी। क्लियर है जी, आगे बढ़ें। ये बताओ, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 12.5% पर एनम, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपये है 12.5% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 1/8 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम विल बी, मैं जल्दी से वैल्यूज एज्यूम कर लूँगा। 2 साल की बात हो रही है तो मैं I2 तक ही जाऊँगा, 3 साल की बात होती तो मैं I3 तक जाता, और आगे जाएंगे I3 तक, टेंशन मतलब। तो 1/8 है तो 1, इसका 8 गुना 8, इसका 8 गुना 64, मान ली मैंने सिचुएशंस। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा 2:1, इसका डबल 16 + 1 17, 17 यूनिट की वैल्यू है उतनी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8 दूनी 16, यही चीज़ 2 बार, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 480। सिंपल है, आगे बढ़े, ये करके दिखाओ। यहाँ पर रेट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है मैंने। The compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is this। 3% per annum के हिसाब से, एक बार यार हेलो, 3% पर एनम के हिसाब से, तो 3% के लिए फ्रैक्शन क्या यूज होएगी भाई, 2 साल की बात चल रही है, 3% के लिए फ्रैक्शन यूज होएगी 3/100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल की बात चल रही है तो प्रिंसिपल ऐसा मानना पड़ेगा जो 100 का स्क्वायर है, यानी कि 10,000। क्लियर है? तो अब की बार जब इस तरीके की रेट हो, ध्यान से सुनिएगा, जब इस तरीके की रेट हो 3/100, 2/5, 7/10, कुछ भी ऊपर 1 के अलावा कुछ और हो, अगर 1/5 रेट है तो मैं चीज़ों को 5 गुना करते हुए चलूंगा ऐसे। अगर 3/100 है तो मैं 100/3 गुना करते हुए चलूंगा। तो फिर बिना वजह ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों करें? तो आप क्या करो, आप फिर ऐसे ही चल पड़ो। जब रेट इस तरह की है जो आपको तंग कर सकती है तो ऐसे ही चल पड़ो। तो आप 100 का स्क्वायर प्रिंसिपल को मान लो, और इसको 100 का स्क्वायर ही मानो, 10,000 मत लिखो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे चलते हुए आपको आसानी होएगी। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा कैसे।
तो जब आप आगे चलोगे तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई होएगा, तो मल्टीप्लाई होएगा 3/100 से। इसका 3/100 गुना, इसका 3/100 गुना। तो इसको मैंने 100 स्क्वायर क्यों मनवाया, तो देखो जब आप इसको 3/100 से गुना करोगे तो हो क्या रहा है, एक 100 को एक 3 रिप्लेस कर देगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा। मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 100 को 3 रिप्लेस कर रहा है, एक स्टेप में एक बार रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, एक 100 का रिप्लेस करके 3 आ गया, एक 100 की जगह एक 3 आ गया। आगे जाओगे तो एक 100 की जगह एक और 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3 × 3 9 हो जाएगा। देख लो, एक बार और 3/100 करोगे तो ऐसे ही अगर मान लो 3 साल का निकालना है, P I1 I2 I3, तो मैं इसको 100 का क्यूब मान लेता। अब मुझे पता है एक एक 100 की जगह एक एक 3 आता रहेगा, तो यहाँ पर 2 100 बचेंगे और एक 3 बचेगा। अब एक और 100 की जगह एक 3 आ जाएगा, तो मैं काफ़ी जल्दी कर पाऊंगा ये काम। ठीक, ठीक है जी। अब देखें आगे क्या करना है। तो उसने बता रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट उतना है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ये है जी 300। तो 2 बार तो ये लूंगा और एक बार ये 2:1 रेशियो। तो 300 का डबल 600 और 9, 609 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, ये का पूछत रहा एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन पूछ रहा है वो। तो सिंपल इंटरेस्ट होएगा ये चीज़ 2 बार, यानी कि 300 का डबल 600, ये आपने निकालना। 3 दूनी 6, 3 से कितने पर जा रहे हैं 200, 3 बार 203 से जा रहा है 5 बार 50 दूनी 100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट 16/3। अब की बार 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, 16/3%, यानी कि 1/6 फ्रैक्शन यूज होएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या मतलब, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स इज हाउ मच ग्रेटर। हाँ, मेरे को लगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइंड करने के लिए बोल रहे हैं खुद बता के। तो फिर हमें पता लगाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बड़ा है सिंपल इंटरेस्ट से एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कोई बड़ी बात नहीं है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 3 साल की सिचुएशन क्रिएट करनी है, यानी कि हमें जाना है P I1 I2 I3। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनके लिखे बिना काम चला सकते हो तो। क्योंकि हमें पता है पहले वाला प्रिंसिपल है, दूसरे वाला I1 है, फिर अगला I2 है, अगला I3 है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इनके बिना काम चला सकते हो तो। ठीक, रेट 1/6 है, तो मैं यहाँ से अब स्टार्ट करूँगा। 1 इसका 6 गुना 6 का 6 गुना 36 का 6 गुना 216। सिचुएशन आपके सामने क्लियर है, अब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर ने बता रखा है कि ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 331। I1 3 बार आएगा, I2 3 बार आएगा, ये 1 बार आएगा। तो मैं उसको यहाँ पर निकाल लूँ फिर। तो ये 3 बार आएगा यानी कि 108, ये 3 बार आएगा यानी कि 18, और ये 1 बार आएगा यानी कि 127। 127 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 5080। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट से कितना बड़ा है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है तो I1 को 2 बार ले लो, 3 का निकालना है तो I1 को 3 बार ले लो। सिंपल इंटरेस्ट I1 से ही बनता है, जितने साल का निकालना है उतनी बार I1 आ जाएगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 72। ठीक है, तो 127 और 72 के डिफरेंस की बात चल रही है। तो 7 में 2 गए 5 और 12 में 7 गए 5, 55 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 127 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होएगी। पचपन यूनिट की वैल्यू ये होगी। ठीक है, 127 से 4 पर जाएगा तो 55 का डबल 110 का डबल 220 के आगे एक और 0, आंसर इस ऑप्शन है 2200। ठीक, क्लियर है। बताओ, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए सर्टेन सम इज 139। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22.2%, यानी कि 2/9%, सॉरी यानी कि 2/9 फ्रैक्शन। देन फाइंड प्रिंसिपल।
तो अब मैं सिचुएशन क्रिएट करूँगा और यहाँ पर बात चल रही है डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल तक हमें जाना है, ठीक है। प्रिंसिपल I1 I2 I3। अब रेट 2/9 है, तो अब की बार जो प्रिंसिपल है वो मैं पहले मानूंगा और मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा 9 का क्यूब 729, ठीक है। अब एक 9 को एक 2 रिप्लेस कर देगा तो ये 9 स्क्वायर इंटू 2। अब एक और 9 को एक 2 रिप्लेस कर देगा तो ये 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब इस 9 को भी 2 रिप्लेस कर देगा, ये 8, ठीक है। और ये कितना है, ये 81 इंटू 2 है, 2 एकम 2, 2 8 16, 162, ठीक है। ये 9 चौके 36 है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है। वैल्यूज हमने अज्यूम कर ली, अब हम देखेंगे। तो उसने ये बताया कि 3 साल का CI और 2 साल के SI में इतना फर्क है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 साल का CI कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन को थोड़े से छोटे मेथड से हम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 3 साल का CI एक्चुअल में निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ 3 साल का CI बनेगा कैसे? ये 3 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, 3 3 1, ओके। 2 साल का SI कैसे बनेगा? ये 2 बार और ये 1 भी बार नहीं, ये 2 बार। तो इनके बीच में फर्क ही निकालना है ना। तो 3 साल के CI में ये मैंने 3 बार लिया और 2 साल के CI में मैंने ये 2 बार लिया। तो यहां पर कितने का डिफरेंस क्रिएट हो गया? 162 का। 3 साल के CI में 3 बार लिया, 2 साल के CI में 2 बार लिया, तो 3 साल के CI में मैं 1 बार एक्स्ट्रा ले चुका। और ये तो मैंने 2 साल के SI में लिए ही नहीं। तो मैं 2 साल का CI बोल गया, 2 साल के SI की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल के SI में सिर्फ यही 2 बार लेंगे, तो ये तो मैंने लिए ही नहीं। तो फर्क तो इनसे पता चल रहा है ना भाई, मतलब ये फर्क ही तो है। 3 साल का CI मैं अलग से निकालूँ, 2 साल का SI अलग से निकालूँ, फिर घटाऊँ क्यों? उनके बीच में फ़र्क दिख रहा है। 3 साल के CI में 3 3 1 हुआ है और 2 साल के SI में ये 2 बार लिया गया है। तो 3 साल के CI में 3 बार लिया गया है, ये मैंने गलती कर दी। 108 लेना पड़ेगा, है ना। तो 8 2 10 और 8 18, 6 और 1 7, 278 यूनिट्स का फ़र्क है, ठीक है। 278 यूनिट्स की वैल्यू है 139। यहाँ पर हमें दिख रही है कि हाफ है, तो जो भी चीज़ें हमने मानी है उससे हाफ हैं चीज़ें। तो ये पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने मान रखा है 729, 9 का क्यूब, तो इसका हाफ है। तो 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 364.5, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। ये बताओ अब, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द सर्टेन rate on a certain principal for 2 years is same as the simple interest at the same rate for 4.5 years। ये क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली किसी रेट पर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनता है? देखो PI1, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 2 बार ये 1 बार ये, तो 2I1 प्लस I2, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता है? अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो I1 को 1 बार ले लो, 2 का निकालना है तो 2 बार, जितने भी साल का निकालना है उतनी बार ले लो। तो 4.5 साल का निकालना है तो 4.5 बार ले लो, ऐसे बनता है। अगर मैं आपको I1 और I2 का रेशो बता दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि भैया ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो क्या आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे क्या? आपको यही तो देखना है कि आगे जाते हुए कितने % निकालना पड़ रहा है। अगर इसका मैंने 10% निकाला है तो रेट 10% है, क्योंकि रेट जितना % ही निकालते हैं ऐसे। अगर मुझे I1 I2 का रेशियो मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि I2 I1 का कितने % है, I2 इज 40% ऑफ I1, वही रेट है, तो वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेजो, I2 इज इक्वल टू 2.5 I1, ठीक है। तो I2 बटे I1 कर लो, I2 बटे I1 इक्वल टू 5/2 ना, I2 बटे I1 इक्वल टू, ठीक है ना मैंने, हाँ। तो I1 अगर 2 है तो I2 5। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये I2 जो है, वैसे मुझे भी लग रहा है ये बड़ा कैसे हो गया, रेट कुछ भयंकर ही बड़ी है क्या? मतलब ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से बड़ा हो रहा है, मतलब भयंकर रेट है, 100% से ऊपर है रेट, ठीक है। हो क्या रहा है, रेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट कुछ ज़्यादा ही है। प्रिंसिपल से ज़्यादा ब्याज कैसे हो सकता है? क्योंकि मान लो प्रिंसिपल तो खुद का 100% है, अब रेट 1 साल में 100% से बड़ी होएगी कि तुम रुपए ले जाओ, ब्याज 200% के हिसाब से दे दो, तो भैया 100 रुपये ले गया तो ब्याज ही 200 रुपये बन गया उसका,
तो रेट काफ़ी बड़ी है। तो हमने देखना कि I2 जो है वो I1 का कितने परसेंट है, यानी कि 5 जो है वो 2 का कितने परसेंट है। तो 5/2 गुणा 100, 250% रेट है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसे में कई बच्चे तो ऐसे ही मार देंगे मेरे ख्याल 2/5 40%। ये नहीं है ना कि आपको चीज़ें कैसे अच्छी लग रही हैं, कैसे सुंदर लग रही है, उस हिसाब से आंसर करेंगे। जो मैथमेटिकली ठीक है उस हिसाब से आंसर करेंगे। देखो, 2 sums are in the ratio 4:3. Both these sums are lent at 5% per annum and 10% per annum under compound interest for 2 years. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years इज दिस। 2 सम है, उनका ये रेशियो है, इस रेट पर दिए गए हैं, उनके बीच में 2 साल के बाद इतना डिफरेंस आ गया। तो क्यों ना वैल्यूज़ को अज्यूम कर लें, जो 4 और 3 के रेशियो में देगी। हम अपनी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं ना यहाँ पर। वैसे ही 400-300, मैंने 400-300 क्यों माने, ताकि इनका परसेंटेज इजीली निकल आए। ठीक है, तो पहले तो 5% पर एनम के हिसाब से दिया था, तो इसका ब्याज में निकाल लेता हूँ। इसका 5% कितना होएगा, वो 10 सम्स लेंट एट 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 20, है ना। और इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 1। तो 2 × 1 यही रेशियो चलता है ना, तो यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 41। क्लियर है। अब यहाँ पर 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से 2 साल में तो सीधा 21%, आपको पता ही है। यहाँ पर 5% वाला परसेंटेज में आता है, इसलिए मैंने किया नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता है 21%, 21 × 63, डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। 43 रुपीज़ ब्याज लगा। वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो मुझे पता है, जो कि है 3 में से 1 गए 2, 22 रुपये। तो 22 यूनिट की वैल्यू ये है। 70 गुना दिख रहा है, 22×7 = 154, 70 गुना दिख रहा है। एक्चुअल चीज़ें 70 गुना है। वट वॉज द सम लेंट एट 10%, तो 10% पर ये वाला दिया था, इसका 70 गुना 21,000, ऑप्शन बी। क्लियर है। मेरे ख्याल इतना ही है ये वाला लेक्चर अपना, 1 घंटे का बना, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। किसी और मोड में इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में करने पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बेस्ट मोड में आप यहाँ पर कोर्स कर रहे हो। तो अभी अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलते हैं, ऐसे ही और काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।